कल आप लोगों के सामने बच्चे मैंने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था एल्डिहाइड कीटोन का। लास्ट टॉपिक आपने प्रोपाइन से प्रोपेनॉन किया था। अब आज हमने अलग अलग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन और कीटोन का प्रिपरेशन का कुछ मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देखेंगे, हो सके तो अपना बुक भी खोलेंगे। एनसीईआरटी की बातें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में फर्स्ट मेथड है रोजनमंड रिडक्शन, ROSENMUND, रोजनमंड रिडक्शन। इसी का दूसरा नाम है फ्रॉम असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड, ACYL, असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड का फॉर्मूला जनरल मेथड है R≡COOCl, एरो डाल दो, एरो पर H2, PD, BaSO4। अब यहाँ देखेंगे बच्चे, इसका एक H2 का एक Cl HCl बनेगा, दूसरा H इस पोजीशन पर Cl को सब्स्टिट्यूट करता है, ये R≡COOH, और इसी को सीधा आप RCHO भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब इसी का एग्जाम्पल पेपर में कोई जरूरी नहीं है, जो ऐसे ही आपको सवाल देगा एनसीईआरटी में। तो अब आपके सामने मान लो ये बेंजीन के ऊपर COCl है, ये एग्जाम्पल हो रहा, बेंजोइल क्लोराइड है, यह आपके सामने बेंजोइल क्लोराइड, एरो पर H2, PD, BaSO4 है, ये भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड से देखो बेटा हो बेंजल्डिहाइड। पेपर में अगर कन्वर्जन आए, आप बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, या रोजनमंड रिडक्शन आए, कोई जरूरी नहीं यही रिएक्शन लिखना है, ये भी आप लिख सकते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल और देख ले, CH3COCl, हमने डबल बॉन्ड करके नहीं लगाया, H2PD, H2/PD भी लिख सकते हैं, BaSO4 भी लिख सकते हैं, सब एक ही है। ये CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, आयोपेक नेम इथेनॉल। देखो बेटा ये सब रोजनमंड है। पेपर में अगर बोर्ड में रोजनमंड रिडक्शन पर नोट लिखने आए तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, सब सही है, सब 100% एक्यूरेट है। इसीलिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ फोकस करेंगे। नंबर 2, फ्रॉम नाइट्राइल्स, from nitriles, second method, from nitriles। मैं बोल रहा हूँ nitriles, NITRILES। ये बेटा साइनाइड को नाइट्राइल, साइनाइड कॉमन नेम है, आयोपेक नेम नाइट्राइल होता है, आपको पता है। अब देखो इसमें फर्स्ट पार्ट है स्टीफन्स रिडक्शन या रिएक्शन, STEPHEN', स्टीफन्स रिएक्शन, आइदर रिडक्शन भी कहते हैं। अब मान लो ये RCN है, एरो डाल दो, एरो पर SnCl2 प्लस HCl, नीचे H3O पॉजिटिव, ये बनेगा RCHO। एक एग्जाम्पल ले लो, CH3CN, यह बेटा इथेन नाइट्राइल, इस पर SnCl2 प्लस HCl, ये बनेगा, नीचे H3O पॉजिटिव साथ में ही डाल रहा हूं, ये CH3CHO। देख बच्चे ये भी स्टीफन्स रिएक्शन है या रिडक्शन है, ये भी CN को CHO बनाया जाता है, लेकिन स्टीफन्स रिएक्शन में
SnCl2 HCl इसका मेन रिएजेंट है। अगर ये नहीं डालते हो, कारण CN से CHO बनाने का एक आध और मेथड है, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारा स्टीफेंस था, इसका दूसरा मेथड, फ्रॉम डाइबल H, डाइबल DIBAL, रिडक्शन विद डाइबल H, देखो ये CH3CN, ये भी इथेन नाइट्राइल है, एरो पर डाइबल DIBAL कैपिटल में सारा है, डाइबल H, H2O या H3O, ये बनेगा CH3 CHO। गौर से देखेंगे, ये जो डाइबल H है, D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम, H फॉर हाइड्राइड, इसका पूरा नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब तीसरे पे आ रहा हूं, थर्ड पे, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। अब अल्काइल बेंजीन में पहला है, अब आप देखेंगे इटार्ड रिएक्शन, ETARDS, इटार्ड्स रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में आप टॉलुइन लेते हैं, ये बेंजीन पे CH3 है, यह बेटा टॉलुइन, एरो के ऊपर में CrO2 Cl2, CS2, नीचे H3O पॉजिटिव, ये है मीन रिएजेंट इटार्ड का, CrO2 Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड गैस होता है, गैस डेडली पॉइजन, इरिटेटिंग स्मेल, सफोकेटिंग ओडर। लैब में प्रैक्टिकल करते समय आप लोगों के कंठ में जाने पे खांसने लगा था तेज तेज की। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CHO डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू CH3, CH3 चेंजेज इनटू बेटा CHO, ये बना टॉलुइन। अगर ये कन्वर्जन भी आ जाए टॉलुइन टू बेंजल डाइड, तो बेटा ऐसे ही बना। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, टॉलुइन से ही बना रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की बात है, सेकेंड पार्ट देखो, ये टॉलुइन है, CH3 है, एरो के ऊपर में CrO3 डाल रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, कॉमा डाल रहा हूं, H प्लस डाल दो या H3O पॉजिटिव डाल दो, डायरेक्ट CHO, डायरेक्ट। देखो ये भी बन रहा। तीसरा पार्ट दे, टॉलुइन है, टॉलुइन से तीन तरह से आप बेंजल डाइड बनाने जा रहे हो बच्चे। ये CH3 है, यहाँ पर Cl2, UV लाइट लिख रहा हूँ, UV लाइट या H nu, quantum of energy, that is called photon, that energy obtained from sunlight, UV rays। ये हमारे सामने एक स्टेप में CHCl2 बनेगा, ये CHCl2, एरो पर H2O डाल दे, हीट का साइन डाल दे, डायरेक्ट CHO। तो आपने टॉलुइन से बेंजल डाइड बनाने का तीन तरीका देखा, एक इटार्ड रिएक्शन, दूसरा ये ऑक्सीडेशन, तीसरा ये बेटा पहले क्लोरो डेरिवेटिव बना लिया, फिर उसका हाइड्रोलाइज करके CHO बना लिया। अगर बोर्ड में टॉलुइन टू बेंजल डाइड का कन्वर्जन आए तो तीनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब इटार्ड रिएक्शन की बात आएगी तो सिर्फ पहले वाला होगा, CrO2 Cl2, CH2, एरो पर H3O पॉजिटिव, तीसरा कोई ना होगा, वही केवल इटार्ड रिएक्शन होगा, बाद बाकी गलती होगी। इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट है CrO2 Cl2, CH2। H3O नहीं भी डालेंगे तब भी CH3 ग्रुप चेंजेज इनटू CHO रहेगा, ध्यान नहीं।
तो इस बात को ध्यान देना तेरा काम है, मेरा काम है तेरे साथ जूझना। जैसे एक पेरेंट्स का काम होता है बच्चे के साथ जूझना, उसी तरह एक टीचर का काम होता है बच्चे के साथ जूझना। अंतर यही है एक पेरेंट्स और एक टीचर में। टीचर अपने फैमिली लेके चल रहे हैं और टीचर अ ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फैमिली को लेकर चल रहा, यही फर्क होता है। इसीलिए एक पेरेंट्स से ज़्यादा जवाबदेही हम टीचर की बन जाती है, जो दिन भर बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना। जो बच्चा समझ गया उसके लिए वो तो सिकंदर बन जाता बेटा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल। तो ये अब एक लास्ट मेथड है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये चौथे मेथड में आएंगे, गेटरमैन कोच KOCH, COACH नहीं है, कोच रिएक्शन। इसमें डायरेक्ट बेंजीन से बनता बेटा, ये बेंजीन है, एरो के ऊपर CO प्लस HCl, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, नीचे एनहाइड्रस AlCl3 है। अब बच्चे डायरेक्ट CHO, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, देखो कैसे बने, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का सारा प्रिपरेशन यहां तक। अब 2-3 एडिशनल कीटोन का प्रिपरेशन। अब देख प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, अब एल्डिहाइड में काट रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कर रहा हूं। यहां पर एल्डिहाइड के बदले में हम कीटोन लिख रहा हूं, कीटोन्स। पहला फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, अब देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या हो, ये CH3MgBr है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है। इसको R के जगह पर CH3 है, Mg है, X के जगह पर बेटा Br है, RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट। प्लस CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, ये बनेगा CH3 होल ट्वाइस CD डाइमिथाइल कैडमियम, प्लस हमारे सामने में यहाँ पर 2 मोल्स लेना पड़ेगा बैलेंस के लिए, 2 Mg, एक Br है, एक बेटा Cl लगे। अब ये जो बना हमारा CH3 होल ट्वाइस CD प्लस 2 CH3 CO Cl, ये जो बनेगा ये बनेगा 2 CH3 CO CH3 प्लस CdCl2 बन के वहां निकल रहा है। देखो बेटा प्रोपेनॉन बन गया। कैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट इस्तेमाल करके हम कीटोन बना रहे हैं। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेनॉन, हाउ डू यू प्रिपेयर, कन्वर्ट कैडमियम क्लोराइड टू प्रोपेनॉन, तो कैडमियम ये है, उस पर ये डालना। तीसरे तरह से पूछा हुआ है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस कंपाउंड दैट कंपाउंड। कंसेप्ट जानना जरूरी है, बिना कंसेप्ट का कुछ भी नहीं होना है। और ट्यूशन वाले मास्टर ने ये पेज 4 पेज का नोट दे दिया, ये बच्चे हमारे लल्लो चप्पो हो जाते। अरे ज्ञान नहीं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, ये हमेशा बच्चे को मानना चाहिए। इसी चीज पर ध्यान रखना है हम कहाँ खड़े हैं। अगर ये ध्यान में आ गया तब तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है आगे बढ़ने से। अब आगे फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स दूसरा मेथड देखें, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स होता बेटा ये CH3Cn मान लो, इथेन नाइट्राइल है, इस पर
अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दें, CH3MgBr है, देखो ये क्या बन रहा है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड C का, ऊपर डबल बॉन्ड N MgBr, और ये CH3 जो है इस कार्बन पर बीटा इधर लगे। अगर H3O पॉजिटिव डालोगे या H2O डालोगे तो ये कीटोन बन गया, ये कीटोन बन। देखो ये बुक का एग्जांपल नहीं है, बुक में RCN है, RMGX है, एप्लीकेशन बेस्ड 60% क्वेश्चन हो, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। उसी चीज को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। देखो कैसे पूछा इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट बेंजीन नाइट्राइल टू एसिटोफिनोन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। कन्वर्ट बेंजीन नाइट्राइल टू एसिटोफिनोन, ये देखो बेंजीन नाइट्राइल है, बेंजीन के ऊपर CN है, इसी को बेंजीन नाइट्राइल कहते हैं। इस पर CH3MgBr डाल रहा हूं मैं, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है बेटा हो। अब हम एसिटोफिनोन बनाने जा रहे हैं। देखो अब ये क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर C है, ये C है, डबल बॉन्ड NMgBr है, इधर CH3 लग गया, ये वाला CH3, इस पर H3O पॉजिटिव डाल दे, ये बेंजीन के ऊपर COCH3, COCH3, ये तो है एसिटो। देखो कैसे बना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में RMG करके लिखा, वही R के जगह पर एल्काइल और एराइल ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल बेंजीन फिनाइल ग्रुप होता है। ये तेरे को समझना पड़ेगा, ये तेरे को सेट करना पड़ेगा। जैसे आजकल बेटा तू लोग कंप्यूटर में मेमोरी मिलता है, इतने जीबी, खुद ब्रेन को मेमोरी बनाना पड़ेगा तब काम चलेगा। आजकल के ज़माने में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, इतने स्कूल बढ़ रहे हैं, इतने क्लासेज बढ़ रहे हैं, सब बच्चे को अपने आप को इस कंपटीशन को कैसे फेस कर, कैसे निकले आगे, वही तेरी बड़प्पन होगी और कुछ भी नहीं। पेरेंट्स ऐसे बैठे रहेंगे, तेरा शकल देखते रहेंगे, मेरा बेटा पढ़ रहा है, टीचर ऐसे देखते हैं, ये बच्चे काम करेंगे। कभी काल तो लोग जबरदस्त विश्वासघात कर देते हो बच्चे। इसीलिए ये देखो, अब एक बेटा रिएक्शन है एसाइलेशन, अगर बोर्ड के रिएक्शन में सीधा आ जाए एसाइलेशन, एसाइलेशन के कई माने होते हैं। अगर इस चैप्टर में एसाइलेशन है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही लिखा है। ये देखो बेंजीन है प्लस CH3 COCl है, एरो पे एनहाइड्रस AlCl3 है, ये बेटा बेंजीन के ऊपर COCH3, ये एसाइलेशन, ये एसिटोफिनोन है। बेंजीन टू एसिटोफिनोन बनाना ही तो एसाइलेशन। देखो दूसरा एग्जांपल, अगर बेंजीन है, एग्जांपल नंबर 2 डाल रहा हूं, अगर बेटा बेंजीन है, ये बेंजोइलेशन भी कहा जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर C6H5 COCl, अगर बेंजीन से बेंजोफिनोन कहे, एनहाइड्रस ANH/D शॉर्ट में लिखा जाता है, AlCl3, देखो क्या बनेगा, दो बेंजीन के बीच C डबल बॉन्ड O डाल दो, C डबल बॉन्ड O डाल दो, ये बेंजोफिनोन होगा बच्चा, इसी को बेंजोफिनोन। अगर बेंजीन से बेंजोफिनोन है या बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोफिनोन है, अगर बेंजोइल क्लोराइड से पूछेगा तो इस पर ये डलेगा, अगर बेंजीन से पूछेगा तो इस पर ये डलेगा। फर्क क्या है? कोई भी दिमाग की बात, साइंस पर है, साइंस में दिमाग होना चाहिए। इसीलिए कोशिश करना, स्कूल आने से पहले सब बच्चे बढ़िया से एक अगरबत्ती जरूर भगवान के सामने जला के, जो तेरा बुद्धि बढ़े, सद्बुद्धि मिले, तेरे सद्ज्ञान मिले। सारा काम पेरेंट्स के ऊपर ही मत छोड़ा। ये प्रिपरेशन था, आप थोड़ी सी मैं डिस्कस कर देता हूं। मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा, ये मेरे सामने है, बच्चे पूछ सकते हैं, जो CH2OH है, यहां पर बेटा CHO है, बेंजाइल अल्कोहल है, ये दे रखा, तो ये कह रहा इस पर क्या डाला जाए, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, कौन बच्चे बता सकते?
अभी अभी कराया, प्रिपरेशन में कल कराया था। याद करो, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो बेटा हो पीसीसी के सिवा तीसरा चीज कुछ नहीं। दूसरा पार्ट है, कोई इंटेक्स्ट या एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, CH3CN है, यहां पर बेटा हो CH3 CHO डाला गया, बन रहा, यहां पर क्वेश्चन मार्क्स है, कहता नेम द मिसिंग रिएजेंट, क्या हो बेटा, डाइबल H तेरे को कहा था मैंने, डाइबल H H2O कहा था, डाल दे, हो गया बेटा। तीसरा ये भी क्वेश्चन तेरे सामने, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2OH है, यहाँ पर एरो है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, आगे CHO है, क्या डालू बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है, बाद बाकी सब कुछ सेम है, तो बच्चा PCC, ये बेटा PCC डालो। चौथा, देख रहे हैं बुक खोल के, इंटेक्स्ट या एग्जाम्पल का ही सारे क्वेश्चन है। अब आप देखो, ये भी क्वेश्चन है तेरे बुक में, मैं नहीं बोल रहा हूं, किताबों में लिखा है यारों, याद रखना इस बात को। ए CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, एरो डाला हुआ है, Hg2+ है, H+ है, ये भी कराया था, लेकिन अंतर है, यहां पर बोर्ड के क्वेश्चन में H2O नहीं डाला, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है, अनसिमेट्रिकल है, H2O का OH, यहाँ H हाइड्राइड शिफ्ट प्रोपेनोन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। तीसरा ये भी रिएक्शन था तेरे सामने में, ये CH3 है, NO2 है, यहाँ पर CrO2 Cl2 CS2 है, H3O पॉजिटिव है। बेटा देखो क्या बनेगा, आगे खाली दे रखा है, जो बताओ क्या बनेगा, दिमाग लगाओ क्या बनेगा। मैंने पढ़ाया हूँ, आज पढ़ाया हूँ, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चे, इटार्ड, इटार्ड में CH3 CHO में चेंज होता है, ये तेरे को करने पड़ेगा। ये बेटा NO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्यारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड हो गया, चाहे ऑर्थो पर NO2 हो, एक NO2 हो, 2 NO2 हो, 3 NO2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो हमारा CH3 है वही चेंज होगा CHO में, अगर ये चीजें डला हुआ है तो। आया दिमाग पर? नहीं, क्या कहा मैंने, ये भी इटार्ड रिएक्शन का प्रारूप। नेक्स्ट चीज, अब आएंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब देखो ये क्या, तुम लोगों ने पढ़ा देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये दो चीजें होती है मेनली, और नहीं पूछो। अगर तेरे से पूछा जाए व्हाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन हेलोएल्केन, तो क्या जवाब, why aldehydes have higher boiling points than the corresponding hydrocarbons, halloalkane, etc. तो मेरा क्या रिप्लाई होगा, बुक खोल के रखना पड़ेगा। मेरे को तो याद है पूरी NCERT, तो मैं नहीं देखता, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, देख C डबल बॉन्ड हो, इसका वो नेगेटिव, ये देखो फिर दूसरा कार्बन आ गया, ये देखो डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ देखो C आ गया, ये देखो बेटा डबल बॉन्ड हो, डॉटेड डॉट डॉटेड डॉट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन means little bit polarity produced between carbonyl carbon and oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन कार्बन, तो ये स्लाइटली नेगेटिव, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. This is called beta polarity. This bond becomes polar. That's why boiling points of aldehydes and ketones are higher than corresponding hydrocarbon, haloalkane, etc. Because corresponding hydrocarbon, haloalkane do not form dipole interactions because chlorine is less electronegative, bromine is less electronegative than oxygen. That's why they do not involve in dipole-dipole interaction. मान लो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाए, why boiling points of alcohols are higher than aldehydes and ketones? corresponding कह रहा हूं मैं, अलग नहीं. अब इथेनॉल है तो इथेनॉल कहूंगा, प्रोपेनॉल है तो प्रोपोनेन या प्रोपेनॉल कहूंगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, मोलर मास कंपेरेबल होना चाहिए, 2-4 पॉइंट का कोई तफरका नहीं होता. लेकिन बेटा कंपेरेबल कह रहा हूं, कंपेरेबल इज कंपेरेबल, सेम मोलिकुलर मास होना चाहिए. वैसे मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? तो बेटा हो विद इंक्रीजिंग मोलर मास वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज. अब अल्कोहल से कम क्यों है? कौन बच्चे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? क्योंकि because beta alcohol forms intermolecular H bonding. Alcohol forms intermolecular H bonding, and this H bonding is stronger than the dipole interaction. That's why boiling points of alcohol is higher than corresponding aldehydes and ketones. तीसरा चीज देखो, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन कहे तो कैसे? एल्डिहाइड में बेटा आओ, एक ही तरफ कार्बन होता है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन में बीच में, इसीलिए फोर्स कीटोन का स्ट्रॉन्ग होगा, एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा. डाइपोल इंटरेक्शन एल्डिहाइड में ज़्यादा होगा, कीटोन में कम होगा. इसी स्टेरिक हेंड्रेंस का भी काम. नेक्स्ट नंबर सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूं, लोअर एल्डिहाइड्स. लोअर मतलब कम कार्बन वाला, लोअर का मतलब ये लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सच एज इथेनॉल, प्रोपेनोन एटसेट्रा आर सोलेबल इन वाटर. क्यों? पानी में डिजोल्व हो जाता, बट हायर मेंबर्स आर इनसोलेबल. इसका क्या रीजन हो सकता है? कौन बच्चे बताएंगे? लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सोलेबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. अब एक छोटी सी बात दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मिथेनॉल है, ये आपके सामने में ये HCHO है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हूँ. अब H बॉन्ड बना रहा हूँ, देखो वाटर के साथ, वाटर का H ले रहा हूँ, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव एंड सो ऑन चला जाए. ऐसे बॉन्ड बना दो, एक ये कितनों चेन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एग्जाम में इतना बनाना ही जरूरी है, इससे ज़्यादा बना के क्या करूँ? प्रसाद बना जो ग्रहण करो, एग्जामिनर को शो करना है. आई नो दिस कंसेप्ट, दैट्स व्हाई इट इज बेटा सोलेबल. बट हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इनसोलेबल. हायर aldehydes and ketones are insoluble. Why? Higher aldehydes and
ketones are insoluble because now it is because of bit of big hydrophobic part of big hydrophobic HYDROPHOBIC. Hydro means water, phobic means to hate, to repel, water repelling. Hydrophobic part of big alkyl or aryl group. Aryl means benzene. It is because of hydrophobic part of hydrophobic part of big alkyl or aryl group. ये तो रीजन है और क्या हो सकता सपोज ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in the order of increasing boiling point CH3 CHO CH3 CO CH3 CH3 OCH3 CH3 CH2OH CH3 CH2 CH3 increasing order. कैसे सबसे कम बेटा एल्केन का ये एल्केन है ओनली वैन डेर वाल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं आप लोग देखें उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा ईथर उसके बाद कीटोन उसके बाद अल्डिहाइड उसके बाद अल्कोहल